नमस्कार दोस्तों, जयपुर के एक नई ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये है जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल। मेन रोड की तरफ से हमने इस हवा महल में प्रवेश किया है। दोस्तों, हवा महल में पीछे से ही जनरली एंटर किया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके टिकट काउंटर वगैरह पीछे में ही बनाए गए हैं। दोस्तों, हवा महल में प्रवेश करने के लिए आपको लगभग 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आपको पर्सनल गाइड चाहिए तो उसके लिए आपको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। दोस्तों, सामने से यह कुछ इस प्रकार का दिखता है। जब इसे बनवाया गया था तो यही मुख्य द्वार था। अगर आप सिटी पैलेस की ओर से आते हैं तो आपको हवा महल का ये पुराना मुख्य द्वार दिख जाएगा। सिटी पैलेस कुछ इस प्रकार का दिखता है। दोस्तों, वहाँ घूमने के लिए भी आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। फिलहाल हम सिटी पैलेस नहीं गए हैं। हवा महल देखने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। हवा महल का निर्माण कार्य सन 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, जो कि जयपुर के उस समय के शासक हुआ करते थे। यहाँ आपको ट्रेडिशनल राजस्थानी संस्कृति के झलक देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हवा महल में विदेशी पर्यटकों का भी जमावड़ा होता है। फॉरेनर्स जयपुर घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, मुझे एक साउथ कोरियन फैमिली मिली है जो कि काफ़ी ज़्यादा हंसमुख स्वभाव के थे और उन्होंने मेरे साथ वीडियोग्राफी भी की। दोस्तों, इसे जयपुर में कच्ची घोड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है। आप मात्र 50 रुपये देके इस नृत्य के सहभागी हो सकते हैं। इसके बाद मुझे एक थाईलैंड की लेडी मिलती है। दोस्तों, उनके साथ भी मैंने वीडियोग्राफी शेयर की और हैंडशेक किया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा अपील है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है जो कि अपनी अद्वितीय कारीगरी के लिए जानी जाती है। यहाँ लगभग 943 खिड़कियाँ बनी हैं, जिसे झरोखा के नाम से जाना जाता है। हवा महल में यह मेरी तीसरी फॉरेनर्स के साथ वीडियोग्राफी रही। दोस्तों, ये दोनों एक अमेरिकन कपल हैं। दोस्तों, इनके गाइड ने मुझे मजाक किया था कि $1 लगेंगे वीडियोग्राफी के, लेकिन इन्होंने हंसते हुए मेरे साथ वीडियोग्राफी कर ली। दोस्तों, इस इमारत की दूसरी मंजिलों में चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी की जगह खुर्रों का प्रयोग किया गया है। खुर्रों का मुख्य उद्देश्य यह था कि इसे घाघरा पहनने वाली महिलाओं के लिए आसानी होती थी। सीढ़ियों की अपेक्षा खुर्रों के द्वारा वे सुगमता से दूसरी मंजिलों की ओर चढ़ सकती थी। हवा महल की इन खूबसूरत खिड़कियों से महिलाएं नीचे में होने वाली गतिविधियों और समारोह को देख सकती थी, क्योंकि उस समय महिलाओं के द्वारा पर्दा प्रथा का पालन किया जाता था। दोस्तों, अब हम इज़रलाट पहुंच चुके हैं। यह एक विजय स्तंभ है। इसका निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह ने कराया था। 18वीं शताब्दी में बना यह एक अप्रतिम 7 मंजिलों की एक ऊंची मीनार है, जिसकी ऊंचाई लगभग 140 फीट है। दोस्तों, यहाँ भी ऊपर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ियों की जगह खुर्रों का इस्तेमाल करने को मिलेगा। दोस्तों, फिर भी ऊपर चढ़ने में यहाँ आपका सांस तो फूलेगा ही। दोस्तों, अगर कोई हार्ट पेशेंट या सांस से संबंधित कोई व्यक्ति यहाँ आते हैं तो मेरी सलाह यही है कि वे ऊपर ना जाएं, क्योंकि ऊपर चढ़ने में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। खिड़कियाँ छोटी छोटी है, उतनी अच्छी खासी हवा भी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, एक बार आप ऊपर चढ़ गए तो आपको जयपुर के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ देखने को मिलेंगे। थोड़े से शाम होने में और भी ज़्यादा चकाचौंध दिखता है। दोस्तों, यहाँ से आप दूर से जयगढ़ किले को भी देख सकते हैं। इज़रलाट मीनार को आमतौर पर सरगासुली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मेवाड़ और मराठों की संयुक्त सेना को जयपुर के शासक माधव सिंह की गद्दी के लिए ईश्वरी सिंह ने एक शानदार विजय हासिल किया था मराठों और मेवाड़ों की संयुक्त सेना के ऊपर, और 1749 में इसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए इस इज़रलाट मीनार की नींव रखी गई थी। दोस्तों, ये सिटी पैलेस है। दोस्तों, यहाँ महाराजा सवाई मान सिंह जी का पर्सनल म्यूज़ियम है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होने के कारण हम सिटी पैलेस के अंदर नहीं जा रहे हैं म्यूज़ियम में, क्योंकि 2 से 3 घंटा लगने वाला है। और आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ का एंट्री फ़ीस भी महंगा है। 300 रुपये के आसपास यहाँ पर एंट्री फ़ीस रखी गई है, और अगर आप पर्सनल गाइड रखते हैं तो ये अमाउंट बढ़कर 700 से 800 रुपये तक हो जाएगा। अगर जयपुर घूमने के लिए आपके पास 4 से 5 दिन है तो आप यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि तब आपके पास जयपुर घूमने के लिए भरपूर समय होगा। और समय के टॉपिक को याद करते हुए अब हम जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, भारत में मुख्यतः 5 जंतर मंतर बनाए गए हैं, जिसमें से जयपुर का जंतर मंतर सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो एकदम सटीक बने हुए हैं और उपयोगी भी हैं। जयपुर के अतिरिक्त जंतर मंतर दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में बने हुए हैं। दोस्तों, लेकिन उपयोगिता के आधार पर सबसे ज़्यादा सटीक एस्ट्रोनॉमी का समय जयपुर में ही आपको प्राप्त होगा। जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। दोस्तों,
सन 1734 में यह बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। यहाँ एक फॉरेनर मुझे इंग्लैंड से मिलता है दोस्तों, जो कि एज वाइज मुझसे काफ़ी छोटा है, लेकिन उसका हाइट आप देख सकते हैं। दोस्तों, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय को विज्ञान और खगोल शास्त्र में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। यहाँ की वेधशाला की ज़्यादा डीपली जानकारी लेने के लिए आपको एक पर्सनल गाइड ले लेनी चाहिए। लगभग 400 रुपये में आपको एक गाइड मिल जाएगा। यहाँ भारतीय मुद्रा को आप विदेशी मुद्राओं में एक्सचेंज कर सकते हैं। आपातकालीन स्थितियों में विदेशी पर्यटक यहाँ पर अपने मुद्रा एक्सचेंज करते हैं दोस्तों। यहाँ आप जयपुर के ट्रेडिशनल वस्तुओं की शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ अच्छे बुक्स भी हैं, उसे भी आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भारतीयों के लिए प्रवेश शुल्क जंतर मंतर में 75 रुपये रखी गई है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम जंतर मंतर से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जयपुर में VR थीम पार्क पहुंच गए हैं। इसका फुल फॉर्म वर्चुअल रियलिटी पार्क है। इंटरएक्टिविटी गेम्स और रोलर कोस्टर राइड का आप यहां पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप गेमर हैं और गेम्स पसंद है तो आप यहां पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप जयपुर केवल यहां की संस्कृति और किलों को देखने के लिए आए हैं तो यहां बिल्कुल ना जाए, क्योंकि यहां आपका टाइम वेस्ट होगा। 2 से 3 घंटा यहां आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। इसके कारण आप जयपुर के अन्य जगहों को घूमने से वंचित रह जाएंगे। इस ब्लॉक का काम है तो बाद में खाली नहीं कटेगा। अब इसको पक्का करने के लिए धूप में डालते हैं, फिर बैकग्राउंड चेंज करते हैं। इसके लिए हम लोग केमिकल कलर नहीं। अब इसका बैकग्राउंड चेंज आएगा, कलर पक्का होगा, फास्ट होगा। अब ठंडा पानी में दो, गर्म पानी, कलर नहीं जाएगा। इसी तरह से बनी हुई रजाई सारी सुविधा। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की संस्कृतियों के कपड़े खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट जगह है। कपड़ों के प्राइस थोड़े से हाई फाई मिलेंगे, फिर भी महिलाओं के लिए आप यहाँ पर साड़ियाँ, रजाई खरीद सकते हैं। महिलाओं के श्रृंगार के भी बहुत सारे सामान यहाँ आपको मिलेंगे। अब बारी खाने पीने की आती है दोस्तों। यहाँ की कचौड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, साथ ही साथ लस्सी भी काफ़ी अच्छी है। रास्ते में हमें आगे बढ़ने पर राजस्थानी पोशाक पहनकर फ़ोटो खिंचाने का मौका मिला। बैकग्राउंड में हवा महल की एक तस्वीर है। संजय शर्मा नाम की एक संग्रहालय मिलती है, यहाँ भी आप जा सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। जयपुर में स्थित हर म्यूज़ियम में आपको लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे दोस्तों। ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं। हमारी सोच और समय के हिसाब से हम आमेर किला देखने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। 2.5-3 घंटा यहाँ के लिए वर्थ इट है। यहाँ पर एक डायरेक्शन में मनसा माता का मंदिर है। मंदिर दर्शन के लिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो जा सकते हैं। फिलहाल हम आमेर किले के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हैं दोस्तों। आप आमेर किले को यहाँ से देख सकते हैं वीडियो पे, और यहाँ पर एक बहुत सुंदर झील का भी निर्माण किया गया है। झील बनवाने का मुख्य उद्देश्य पानी की आपूर्ति तथा साथ में सैफरॉन की खेती की असफल उद्देश्य के लिए बनवाया गया था दोस्तों। जयपुर में गर्मी ज़्यादा होता है, जिसके कारण सैफरॉन की खेती यहाँ पर नहीं हो पाई थी। राजा मान सिंह जी के द्वारा सैफरॉन की खेती के लिए जम्मू से केसर के बीज लाए थे दोस्तों। आमेर किले में प्रवेश करने के लिए आप मुख्य द्वार के बजाय पीछे की ओर से आ सकते हैं, क्योंकि आमेर किले में सामने की अपेक्षा पीछे की ओर चढ़ाई करना ज़्यादा आसान है और आप पैदल ही चढ़ सकते हैं दोस्तों। सामने से आप व्हीकल के थ्रू भी आ सकते हैं, लेकिन उसका अलग से चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप पैदल चढ़कर आना चाहते हैं तो आप पीछे की ओर से आएँ दोस्तों। आमेर किले का निर्माण मान सिंह प्रथम के द्वारा कराया गया था, जो कि जयपुर के शासक हुआ करते थे। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस किले का निर्माण कार्य किया गया था दोस्तों। जयपुर में अगर आप किसी किले को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आमेर किला ही जाना चाहिए, क्योंकि ये जयपुर से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आमेर किले से दोस्तों आप जयगढ़ किले को भी देख सकते हैं, लेकिन जयगढ़ किले तक पहुंचने के लिए आपको समय देना पड़ेगा दोस्तों। महाराजा मान सिंह जी मुगल बादशाह अकबर के सेनापति हुआ करते थे, जिसके कारण आप आमेर किले में हिंदू, राजपूताना और मुगल वास्तुकला के मिश्रण को देखते हैं। आमेर किला यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित है। हम इस किले के चांद पोल से एंट्री किए हैं दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पर सूरज पोल, चांद पोल और सिंह पोल बनाए गए हैं, जिनका अपना अपना अलग अलग उद्देश्य था। चांद पोल में ढोल, नगाड़ों जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था एक जगह सैनिकों को एकत्रित करने के लिए, जबकि सूरज पोल से सेना के द्वारा विजय प्राप्त करने पर जुलूस निकाला जाता था और सेलिब्रेट किया जाता था। इसके अलावा यहाँ एक गणेश पोल भी है, जो भगवान गणेश जी को समर्पित है। इसे हम वीडियो में आगे देखेंगे दोस्तों। आमेर किले में एक पुरानी पेंटिंग दीर्घा भी है, उसे भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है।
पुराने ज़माने की चित्रकारी जिसमें मुग़ल और राजपूताना शैली से बनी हुई चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ एक शीला देवी का मंदिर भी है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। दोपहर को मंदिर क्लोज होता है इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाए। 4 बजे के आसपास ये ओपन होगा। शीला देवी को जयपुर के राजपूताना वंश की कुल देवी माना गया है। यहाँ आप दीवाने आम देख सकते हैं। यह एक ऐसा दरबार है जहाँ पर जनता की आवाज़ सुनी जाती थी। दीवाने आम नाम से स्पष्ट होगा कि ये मुग़ल शैली से इस नाम को उठाया गया है। अब आप वीडियो में जो देख रहे हैं इसे गणेश पोल कहा जाता है। यहाँ से भी आप प्रवेश करके महल के अंदर देख सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है। राजा मान सिंह जी के निजी महल का प्रारंभ भी इसी द्वार से होता है। यहाँ पर आप हमाम स्नानागार देख सकते हैं जहाँ एक टर्किश बाथ है। यहाँ पानी गर्म करने की भी सुविधा थी दोस्तों। यह स्नानागार तत्कालीन वास्तु शैली का सुंदर उदाहरण है। चेंजिंग रूम और मसाज के लिए अलग से यहाँ पर कमरे दिए हुए हैं दोस्तों। इस हमाम स्नानागार में राजा और राज परिवार के सदस्य स्नान किया करते थे दोस्तों हमाम से आगे बढ़कर अब हम दीवाने खास की ओर जाने वाले हैं। दीवाने खास को मिर्जा राजा जयसिंह के समय निर्मित किया गया था। यहाँ राजा अपने खास मेहमानों को और अन्य शासकों के दूतों से मिला करते थे। यहाँ बोर्ड में दीवाने खास के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अब दीवाने खास से ही लगा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल की ओर आपको लेके चलता हूँ, इस आमेर किले का। दोस्तों इसे आमेर किले का शीश महल कहा जाता है और ये काफ़ी सुंदर है दोस्तों, काफ़ी आकर्षक है। इसकी कारीगरी तो देखते ही बनता है दोस्तों। शीश महल को मान सिंह जी ने अपनी पत्नियों को खगोलीय घटनाओं को दिखाने के लिए बनवाया था। शीश महल के दीवारों और छतों में हजारों शीशे जड़े हुए हैं। और यहाँ शीश महल में मुझे एक और फॉरेनर मिलती है जो कि एक जर्मन लेडी थी। इनसे मैंने इनका कंट्री पूछा तो ये मुझे जर्मनी बताई। इसके बाद मैंने इनके साथ मजाक करते हुए एडोल्फ हिटलर का नाम लिया। तब इनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक था। दोस्तों अब हम जल महल की ओर आ चुके हैं। मानसागर झील के बीच स्थित यह एक खूबसूरत महल है। इस जल महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था दोस्तों। राजा राजसी उत्सवों और अपनी रानियों के साथ समय बिताने के लिए इस जल महल में कुछ समय व्यतीत करते थे। आजकल जल महल के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता है दोस्तों, इसलिए आप इसे बाहर से ही देख सकते हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए जयपुर में सबसे अच्छे जगहों में से ये एक है। चलिए दोस्तों अब हम जल महल से आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अंतिम भाग में हम महारानियों की छत्रियों में पहुँच गए हैं दोस्तों। यह महारानियों की अंत्येष्टि स्थल है। परंपरा अनुसार वर्तमान में भी राज परिवार के सदस्यों का अंत्येष्टि स्थल के रूप में इसे जाना जाता है दोस्तों। मुख्य रूप से यहाँ माधव सिंह द्वितीय की महारानी जादौन की 5 गुंबद युक्त छतरी निर्मित की गई है। अन्य सदस्यों के भी छतरियों में विशेष अलंकरण आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ प्रवेश शुल्क मात्र 30 रुपए है दोस्तों। यह स्थल सरकारी नहीं, राज परिवार के निजी स्वामित्व में आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा जयपुर का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों जयपुर में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, कम से कम आपको 1 हफ्ता टाइम देना पड़ेगा। मैंने 2 वीडियो में बहुत सारी प्लेसेस को कवर किया है, फिर भी मैंने 2 बड़े किले यहाँ के मिस कर दिए हैं। जयपुर के पार्ट 1 वीडियो को भी आप क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों। नमस्कार।